सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर आए। मुलाकात में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। मुलाकात में वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों की लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टियां लोगों और दूसरों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। तर्जुमान वजीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में अरकान असेंबली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी नाकामी का नतीजा है। पार्टी में कोई इंतशार नहीं, तमाम अरकान वफादार और क़यादत के साथ खड़े हैं। 90 दिन से तो मुझे एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। 90 दिन में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इसको ज्यादा हम संजीदा नहीं लेते हैं। वजीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। तमाम ऑपोजिशन मुल्क मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। हमारा जमहूरी हक बनता है। इलेक्शन कमीशन ने केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। केपी में नून लीग और जेयूआई को 9 नशिस्तें मिल गईं। पीपी को 5, पीटीआई और एएनपी को 1 नशिस्त मिली। अकलियती नशिस्त पर जेयूआई और नून लीग में टॉस होगा। गवर्नर सेक्रेटरिएट का वजीर आला सेक्रेटरिएट को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में जल्द अज जल्द असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी यकीनी बनाई जाए। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ। और बुशरा बीबी के साथ किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तिलाफात हैं, खत्म करें। बानी ने कहा है, उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा, बानी ने पैगाम दिया है, पार्टी जाती इख्तिलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। बानी ने हिदायत की है, तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। अलीमा खानम ने कहा, 90 दिन का इसलिए कहा गया कि अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना है या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है। उन्हें एक बावर्ची फराहम किया गया है। एलईडी, अखबार और किताबें मुयस्सर हैं। बानी ने कैद के दौरान 431 मरतबा ट्विटर से ट्वीट भी कराए। वो 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल से भी बात कर चुके हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तहरीक के लिए तारीख क्या रखी गई? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की हैसियत को चेंज करने की कोशिश की गई। भारत जो है वो वहां पर अपना जश्न मना रहा होगा, कश्मीरी जो है वो अपनी विपता कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा नारा गूंजाना चाहते हैं इस गली मोहल्लों में, चौकों में, चौराहों में?
پی ٹی آئی نے تحریک کے لیے 5 اگست کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے۔ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کسی اور دن کا انتخاب بھی کر سکتی تھی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ کچھ کہتی ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ بیان دیتے ہیں۔ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی تحریکیں چل پڑی ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی میں علی امین گنڈاپور خود اپوزیشن، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اور ٹھیک کر رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا۔ تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعلیمی کارروائی کریں گے۔ ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ عالیہ حمزہ نے اچھے ایونٹ کو بے وقوفانہ ٹویٹ سے متنازع بنایا۔ سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنما عالیہ حمزہ پر برہم، کارروائی کا اندیا دے دیا۔ کہا عالیہ حمزہ کو پارٹی سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن ایسا رویہ رہا تو کارروائی کریں گے۔ یہ عمل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا گیا وہ کریں۔ انہیں پنجاب میں پارٹی متحرک کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، ٹویٹ کے لیے نہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں تاریخی، برادرانہ اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا دونوں ملک عالمی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشین وفد کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی رابطوں پر بات چیت۔ وفود کی سطح پر بات چیت میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ جارحیت کو پالیسی کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ بھارت کے الزامات کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ دہشت گردی انسانیت اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا SCO وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر غیر قانونی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں تاریخ کا سنگین انسانی بحران سامنے آیا۔ اسحاق ڈار کی روسی اور ایرانی ہم منصب سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور روس کا تجارت، توانائی، زراعت اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عباس عراقچی سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پائیدار امن کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ Just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating the order. جب جج آرڈر ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے۔ آپ سینئر وکیل ہو کے لوگوں کو یہ آداب سکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس سے حکومت 30 دن میں کمیشن تشکیل دے، 4 ماہ میں توہین مذہب کے مقدمات کی کارروائی مکمل کرے۔ کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ فاضل جج حکم لکھوانے لگے تو ایک وکیل نے مداخلت کی، جس پر جسٹس سردار اعجاز نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی 42 سماعتیں ہوئیں۔ چینی آ ہی نہیں رہی ہے۔ چینی 3 دن سے ملوں میں لوڈنگ نہیں ہے، یہاں پہ چینی آ نہیں رہی ہے، شارٹیج ہے چینی کی۔ کسی مل والے کی طرف سے ہم نے کوئی آواز نہیں سنی کہ یہ سودا نیا آیا ہو 165 والا۔
3-4 दिन से मिल से सप्लाई नहीं हो रही है, नहीं बेच रहा। मार्केट में इस वक्त चीनी की तरसील जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से नहीं हो सकी है। कराची की होलसेल मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चीनी के नर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होलसेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। एक हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही हैं। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। दरामदी चीनी पर सब्सिडी न देने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। कहा ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद करने का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का भी इम्कान। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकते हैं। आपने इजाजत दी ये कह के कि अगर 160 रुपए से कीमत तजावुज कर जाएगी तो हम ये रुकवा देंगे। 140 से तजावुज हुई, 150 हुई, 60 हुई, 70 हुई, आपने एक्सपोर्ट नहीं रुकवाया। मुल्क के हर फैसले के जिम्मेदार वजीर आजम होते हैं। चीनी बरामद का फैसला जिसने भी कराया वजीर आजम बरी जिम्मा नहीं हो सकते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने कहा था कीमत 160 रुपए से बढ़ी तो एक्सपोर्ट रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। सबको पता था चीनी की मकामी कीमत बढ़ेगी। चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई तो कहा जा रहा है इंपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने ये सब सिर्फ चीनी वालों को खुश करने के लिए किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुल्की मईशत, इस्लाहाती एजेंडे और इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त पर मूडीज़ को तफसीली ब्रीफिंग। कहा 2 ट्रिलियन इजाफी महसूलात हुकूमत की खुद मुख्तार कोशिशों का नतीजा है। आइंदा 2 बरस में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है रेटिंग एजेंसियां मुस्बत पेशरफ्त को तस्लीम करेंगी, जिससे पाकिस्तान को आलमी मालियाती मंडियों तक मजीद रसाई हासिल होगी। वर्चुअल इजलास में वजीर खजाना ने मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद भी पेश किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,37,000 की हद अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां। हादसात में 17 अफराद जान से गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बादल बरस पड़े। बहावलनगर में नशेबी इलाके डूब गए। छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। ओकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। लाहौर में बारिश के दौरान हादसात से 3 अमवात। पाकपतन में 2 अफराद जान से गए। मुरीद के पिंडी भटियां, अलाबा समेत दीगर शहरों में जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ शहरों की अहम शाहराहों, गली, मोहल्लों और बाजारों में बारिश का पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जान से गए। दीरबाला, मलाकंद, एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान में रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां न करने की हिदायत। 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माने की वसूली भी रोक दी। तनख्वाहों से कटौती नहीं की जा रही। 9 चेयरमैन को हटाने की तहरीक भी रोक दी गई। हुकूमती अरकान की तहरीक अदम एतमाद के जरिए अपोजिशन के 4 चेयरमैन को हटाया जा चुका है। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे,
उस घर का हम ऑलरेडी उस पे रेड करके वो उसके जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। मुसव्विर काकड़ के अगवा और कत्ल में मुलव्वस गैंग की निशानदही हो गई। सरियाब के इलाके से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, दहशतगर्द भूसा मंडी में मुकीम थे। मालिकान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली जो अफगानिस्तान से लाई गई। कराची गुलशन मेमार में वाटर टैंकर ने 13 साल का लड़का कुचल दिया। ड्राइवर भाग गया तो अहले इलाका ने हेल्पर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने छुड़ाकर थाने मुंतकिल किया। बाद में ड्राइवर भी पकड़ा गया। केमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। हॉक्सबे रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकराई। 4 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हुए। पंजाब की फैमिली हॉक्सबे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली आईडी कार्ड जब बने हैं, इसमें फैमिली ट्री में गलत लोग, नादरा के लोग थे, उन्होंने किसी क्लाइविंग्स की वजह से उसमें शामिल किए और बहुत सारे जगह पर फैमिलीज ने जानबूझ के किसी और मोटिव से लोग शामिल किए। नादरा अहलकारों की मिली भगत से भी फैमिली ट्री में गलत लोग शामिल हुए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी शहरियत देकर पासपोर्ट जारी किए गए। सऊदी अरब में 5000 अफराद पकड़े गए। नादरा अहलकारों के खिलाफ एफआईआर और महकमाना कार्रवाइयां की गईं। सेनेट इजलास से सहाफियों का वॉकआउट। RIUJ का कहना है सदर तारिक अली विक पर पुलिस का तशद्दुद इंतहाई संगीन मामला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और दीगर के मनाने पर सहाफी वापस आ गए। बैंक से मसला चल रहा है, ये मोटरवे बन रहा था। उस वक्त हमने नवाज शरीफ से कहा था इस किस्म के प्रोजेक्ट पोर्ट से शुरू होते हैं। वायदा किया गया है कि इस साल सितंबर में ये हम शुरू कर रहे हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए सक्खर से भी एक रास्ता हम दे रहे हैं। सीपैक का हब सक्खर होगा। सितंबर में सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू हो जाएगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का बड़ा ऐलान, कहा नवाज शरीफ को कहा था कि मोटरवे हमेशा पोर्ट से शुरू होता है। हमारे यहाँ पोर्ट को छोड़कर बाकी जगहों पर मोटरवे बनाए गए। इस्लामी बैंक के ताबुन से सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर शुरू होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी पर वजीर आजम का शुक्रगुजार हूं। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमशेद दस्ती के खिलाफ नाअहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की। वजीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान मौसर हुकूमती इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा फोर्स के क़याम पर खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। अवाम की बुनियादी सहूलतों तक रसाई नस्बुल ऐन है। बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBI का रिकवरी नोटिस गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। FBI की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया। दूसरी निजी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात, जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का कहना था पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। मोहसिन नकवी की सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात, सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दाखिला मशहद पहुंचे, सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम यासीन ने खैर मकदम किया। गजा में इसराइली जारियत बरकरार, 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 78 हो गई, दर्जनों जख्मी। गजा में इमदादी मरकज पर इसराइली फोर्सेज ने फायर खोल दिए, फलस्तीनियों ने लेट कर जान बचाई। एक माह में अब तक इमदादी मराकज पर इसराइली हमलों में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में 3 सेहूनी फौजी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने गजा में इमदादी कार्रवाइयां बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। गजा मसले का हल 2 रियासतों के क़याम में है। If it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs, and they're biting. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing. अमेरिकी सदर ने रूस को यूक्रेन से जंग बंदी के लिए 50 दिन की मोहलत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस ने 50 दिन में अमन कायम न किया तो उस पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेंगे। रूसी हुक्काम का कहना है ट्रंप के अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं। जंग का माहौल है, फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। हमने अपना डिसीजन यही दिया है, जो हुकूमत कहे